हाँ भाभी, पहली वाणी है भक्ति की, नंबर 85। चरण छूकर हृदय को मोह लिया। चरण छूकर हृदय को मोह लिया। एक स्थूल का कार्य सूक्ष्म में रम गया। चरण छूना स्थूल का कार्य, हृदय को मोह लेना सूक्ष्म का कार्य, सूक्ष्म में होता है। तो कैसे हुआ ये? क्या है ये जो हमको गुरुदेव यहां बताना चाह रहे हैं? गुरुदेव बता रहे हैं कि स्पर्श करना चरण स्पर्श करना कोई साधारण सी बात नहीं है। एक है भक्त, एक है मनुष्य, फिर उसके बाद है भक्त, उसके और गहराई में हम जाएं तो है संत, और फिर है ईश्वर। ऐसे हम इसको, ये सीढ़ी जो है, ऐसे हम कहते हैं कि ऐसे हम चढ़ते जाते हैं। मनुष्य जब चरण स्पर्श करता है किसी का, किसी बड़े का या किसी का भी, तो वो सिर्फ व्यवहार करता है, सिर्फ एक स्थूल का कार्य करता है। फिर जब एक भक्त चरण स्पर्श करता है तो क्या होता है? जब वो चरण स्पर्श करता है अपने इष्ट का, संत का, प्रभु का या अपने गुरु का, ईश्वर का, तो क्या होता है? चरण स्पर्श करना मतलब वो भक्त शरणागति लेता है अपने इष्ट का, प्रेम करने लग गया है वो अपने इष्ट से, झुक गया है वो इष्ट के चरणों में। वो रज जो इष्ट के चरणों तले है, वो रज उस भक्त के लिए प्रधान हो गया है, महत्व हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। तब गुरुदेव कहते हैं चरण छूकर हृदय को मोह लिया। ये भक्त की बात है कि जब वो चरण स्पर्श किया अपने इष्ट का, तो क्या हुआ? वो सिर्फ झुका, लेकिन कैसे झुका? वो झुका अपने हृदय से, अपने मन से, सिर्फ व्यवहार नहीं किया। जब वो झुका तो फिर क्या हुआ? वो संत के हृदय को ही मोह लिया, संत के हृदय को ही मोह लिया। मतलब वो झुका और उस संत के हृदय में ही बस गया। कैसे? स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो गया। हम थोड़ा बहुत करते हैं और फिर हम अपने मन से करने लग जाते हैं। पहले हम तन से करते हैं, फिर मन से जब हम करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा इष्ट वो हमको बसा लेते हैं अपने हृदय में। हृदय को ही मोह लिया।
वो संत क्या चाहता है? वो संत यही तो चाहता है कि हमारा जो भक्त है, हमारे हमारे जो बच्चा है, वो हमारे पास आए। सिर्फ व्यवहार से नहीं, सिर्फ कर्म झुकने से नहीं, कर्म करने से नहीं, लेकिन अपने पूरे मन से, दिल से जब वो हमारे पास आएगा तो वो मुझे पाएगा। और जो इष्ट को पाया तो वो इष्ट के सब गुण को भी पाया। इष्ट के भीतर की असीम जो आनंद है उसको पाया। सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, पूजा में क्या है? जब हम पूजा करते हैं, पूजा में आश्रय है, हमको भगवान का आश्रय मिलता है। लेकिन प्रेम में अश्रु भीतर से जो उमड़ता है और बहता है, ये अश्रु प्रेम में वो है। सिर्फ आसरा ही नहीं, आश्रय ही नहीं, अश्रु है। सिर्फ बाहर का आश्रय ही नहीं, भीतर के अश्रु भी हम पाते हैं प्रेम में। तब गुरुदेव कहते हैं, चरण छूकर हृदय को मोह लिया। ये है भक्ति। सिर्फ बाहर से हम चरण छूते हैं जैसे मनुष्य, तो हम कुछ नहीं पाते। हमारी भीतर की स्थिति वैसी की वैसी रहती है। लेकिन जब एक भक्त अपने इष्ट के चरण को छूता है, मतलब झुक जाता है, मतलब समर्पित हो जाता है, जो भी उसके पास है वो अपने इष्ट के चरणों में रख देता है, तो वो इष्ट को ही पा जाता है। तो चरण स्पर्श करना, इसको हम, इसमें गुरुदेव हमको समझाते हैं चरण स्पर्श क्या होता है। सिर्फ चरण ही स्पर्श करना चरण स्पर्श है, या हृदय से अपने इष्ट के हृदय को छूना, ये चरण स्पर्श है। छूते ही वो आनंद, वो शांति, वो सुकून पा जाता है जिसके लिए वो व्याकुल है। क्योंकि वो भक्त है, वो जानता है। मनुष्य, अन्य मनुष्य ये जानते भी नहीं है कि क्या है ये व्याकुलता, लेकिन भक्त है, वो जानता है, उसने चखा है अपने इष्ट को। तब जब वो झुक जाता है पूर्णता से, तो वो इष्ट के हृदय को ही मोह लेता है। तभी कहते हैं, कहीं पे पढ़े थे, कहते हैं कि सरल बनो, सस्ता नहीं बनना। सरल बनना है, न कि सस्ता बनना। क्या फर्क है? सरल बनना, सहज बनना, मैं जैसी हूं, मैं जो भी हूं, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, हमारे इष्ट का है दिया। सरल बन जाना। और अन्य मनुष्य सस्ता बनना। सस्ता बनना मतलब अपने आप को झुकाना कोई न कोई स्वार्थ के लिए। भक्त है, सरल बनते हैं, झुकते हैं सहजता से और अपने इष्ट के चरणों में।
तो गुरुदेव की ये वाणी है, चरण छूकर हृदय को मोह लिया। इस वाणी से हम बहुत कुछ हमारे स्पष्ट होती है कि झुकना क्या है, चरण स्पर्श करना क्या है, कौन सही मायने में चरण स्पर्श करता है और चरण स्पर्श करके वो क्या पाता है। जो खुद ही में जो हमेशा डूबा रहेगा, खुद में ही जो डूबा रहेगा, वो खुदा को कैसे पाएगा। वो चरण स्पर्श तो कर रहा है लेकिन खुद में ही डूबा है। लेकिन जब वो समर्पित होता है अपने इष्ट के चरणों में, तो वो खुदा को पाता है। खुदा वो प्रेम है, वो आनंद है। जो उसके हृदय में खुदा है लेकिन वो अभी तक अनुभव नहीं किया। जब वो गुरु या जिसके चरण वो स्पर्श किया है वो भक्त, वो जब उसके हृदय को जब वो छूता है तब वो अनुभव करता है। क्योंकि दौड़ है उस वो भक्त की अपने ही हृदय के तरफ। जब वो अपने ही हृदय की तरफ जब वो चलता है तब वो इष्ट को पाता है। तो हम कहते हैं चरण स्पर्श करता है। उसका इष्ट बाहर में नहीं, उसका इष्ट उसके भीतर है। इसीलिए ये बाहर के जो हम चरण स्पर्श करते हैं हम कुछ नहीं पाते। ये तो सिर्फ एक कर्म है जो हम कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त अपने जो चरण स्पर्श जो करता है वो अपने इष्ट को करता है जो उसके भीतर है। तब वो तुरंत ही, वो क्षण ही शायद वो इष्ट को मोह लेता है। इष्ट तो यही चाहता है कि वो आए, हृदय में आए। अपने हृदय में आएगा, मुझे पाएगा, मुझे पाएगा तो मेरे हृदय में बसेगा। और हृदय ही है वो जो हमको खिला सकती है, और कोई अंग नहीं हमारे शरीर में जो हमको खिला सकती है। वो सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन खिलाने का जो काम है वो इस हृदय का ही। तो अगर खिलना है तो हमको हृदय की तरफ बढ़ना है, हमको भीतर जाना है, जहां हम इष्ट के चरण को स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि वो वहीं विराजते हैं। अगली वाणी 86 भक्ति की। चलूं कहां चलूं, हिलूं किधर हिलूं, अब तो चरण रज में ही हिल मिल कर रहना। भक्त की मन की बात, मनुष्य भक्त की मन की बात कि चलूं कहां चलूं। उसका जीवन उसकी सोच, उसके सारे विचार जो उसको चलाती है। एक विचार आता है हमारे मन में तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो चलूं कहां चलूं, तो उसके सारे जो विचार आते हैं, सोच उसकी,
वो सब अपने प्रभु की ओर ही चलते हैं और कहीं नहीं। उसके भीतर वो तड़प है, वो व्याकुलता है, वो सिर्फ अपने इष्ट के साथ जुड़ के रहना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। तो चलूं कहां चलूं? और कौन सा स्थान है? संसार है, पद और ये सब है, मान सम्मान, बहुत स्थान है जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है। उस समय वो कहां जाना चाहता है? चरण रज तक ही। हिलूं, किधर हिलूं कि मैं क्या करूं? मुझे और मेरे जीवन में और कुछ नहीं। अगर जैसे कहते हैं ना, अगर मालिक ही अपना हो गया, अगर गुरु ही अपने हो गए, तो अलग से तिजोरी का क्या काम? तो वो ये चीज वो समझता है वो भक्त। जैसे पानी को हम कस के पकड़ते हैं तो छूट जाती है, पानी को बहने दो, बहने दे, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। ऐसे ही वो भक्त अपने जीवन को पकड़ के नहीं रखना चाहता है। वो तो वो नदी है जो सागर की ओर बह ही रही है। तभी वो कहता है, अब तो चरण रज में ही हिल मिल कर रहना। वो कस के अपने मन को संकुचित करके या दबा के नहीं रहना चाहता। वो जहां वो इष्ट लेके जाएगा वहीं वो जाना चाहता है, और जो वो कराएगा वही वो करना चाहता है। अब तो चरण रज में ही हिल मिल कर रहना है कि जो वो कराए वो ही मैं करूं। मतलब उसका कर्तापन पूरे तरह से समाप्त हो गया है। वो अपने इष्ट का आधार उसने ले लिया। तो जैसे वो कराएगा, जहां वो लेके जाएगा वहीं वो भक्त जाना चाहता है। उसका हर निर्णय, हर कार्य का निर्णय उसके इष्ट पर निर्भर है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों वो इष्ट के चरणों में, इष्ट के रज में समर्पित कर चुका है। बुद्धि तो अहंकार, मन तो प्रेम, ये दोनों को वो समर्पित कर चुका है। उसके भीतर कोई अहंकार नहीं, अलग से वो कुछ नहीं करना चाहता। चलूं कहां चलूं, हिलूं किधर हिलूं, मेरे को और कहीं, वो भक्त को और कहीं नहीं जाना। वो सिर्फ अपने इष्ट के चरणों में, अब तो चरण रज में ही हिल मिलकर रहना है। इष्ट के या गुरु के चरणों में ही रहना है, जैसे वो इष्ट कराए। अभी अपनी बात की, चरण मतलब इष्ट के चरण, मतलब इष्ट के समर्पित होना, झुक जाना, मतलब जो इष्ट चाहते हैं। हम जब इष्ट के चरण को छूते हैं तो हम उसके हृदय तक पहुंच जाते हैं इष्ट के। तो अब तो चरण रज में ही हिल मिल कर रहना।
और अगर वो चरण रज में हिल मिल कर रहेगा तो उसका जीवन और आनंदित और सुंदर होगा। क्योंकि देखिए, प्रकृति का नियम है कि वो एक्सपैंड करे, वो आगे बढ़े। देखिए, छोटे से बड़ा, एक छोटे बच्चे से शरीर, तन, सब कुछ बढ़ता है। पूरे प्रकृति में आप कोई भी चीज को देखिए, वो एक्सपैंड होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य अपने आप को संकीर्ण बना लेता है, अपने आप को रोक लेता है, बंध जाता है। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको आगे नहीं बढ़ पाता, यहां तक कि उसको ईश्वर का प्रेम का भी अनुभव नहीं हो पाता। अगर वो प्रकृति के नियम के हिसाब से चले और एक्सपैंड करे, तन तो बढ़ गया लेकिन मन संकीर्ण हो गया, तो वो इष्ट को नहीं पा सकता। लेकिन अगर मन को भी वो खोले, ये संकीर्णता हटाएं, इष्ट से जुड़े, तो फिर वो भी सब कुछ पाएगा जो इस ब्रह्मांड में है। वो हरियाली, वो आनंद, वो शांति, वो मौन जो बहुत कुछ कहती है, सब कुछ पाएगा। तभी इसमें गुरुदेव कहते हैं कि अब तो चरण रज में हिल मिलकर ही रहना है। और अगर वो चरण रज में हिल मिल कर रहा, सिर्फ चरण रज में रहा अपने इष्ट के, अपने प्रभु के, ईश्वर के, तो वो सब कुछ पाएगा, बहुत कुछ पाएगा। अपने हृदय की गहराई में जाएगा जो असीम है, अनंत है, अनंत को पाएगा। फिर और सब चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। जब वो इष्ट को ही पालेगा, तभी वो बोलता है, भक्त बोल रहे हैं इसमें, गुरुदेव बोलते हैं कि वो भक्त कहता है कि मैं और कहां जाऊं, मैं ऐसे राह पे क्यों जाऊं जहां पे चौराहे हैं, चार रास्ते हैं, और मुझे समझ में नहीं आए कि मैं कहां जाऊं, कौन से रास्ते से मैं जाऊं। मैं ऐसे पथ पर क्यों जाऊं जहां मैं भ्रमित हो जाऊंगा, जहां मैं खो जाऊंगा, जहां मैं अपने आनंद को खो दूंगा, बेचैनी हमारे अंदर आ जाएगी। ऐसे राह पे मैं क्यों जाऊं, वो भक्त कहता है। किधर हिलूं, कैसा और कौन सा कार्य मैं करूं। मुझे तो, भक्त कहता है, मुझे तो सिर्फ अपने इष्ट के चरणों में, चरण रज में ही रहना है, जहां मैं अपने आप को पाऊंगा और इस स्तन में स्थित वो आत्मानंद को भी पाऊंगा। नहीं तो ये तन निरर्थक है।
तन कितना इंपॉर्टेंट है कि आज इस तन के अंदर आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है, शायद परमात्मा ही है। तो इस तन में, इस तन को पाकर अगर हम परमात्मा को नहीं पाए, आत्मा में नहीं रमे, तो हम जर्जर हो जाएंगे और हम उस इष्ट को पाकर हम खिल उठेंगे। बेमोल जिंदगी थी, अनमोल बन गई। इतना ही फर्क है। जो बेमोल थी, जब हम अपने हिसाब से इधर उधर जा रहे थे और ये वो कार्य कर रहे थे, तो जिंदगी बेमोल थी। अब जब मुझे सिर्फ तुम्हारे चरण रज में रहना है, तो ये जीवन अनमोल बन गया।